हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो चलिए फिर ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं रहती हूँ चंडीगढ़ में। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ एक्सप्लोर कर दिया जाए चंडीगढ़ को। तो आज मैं आई हूँ चंडीगढ़ के रॉक गार्डन में। तो चलिए आपको लेके चलती हूँ। सबसे पहले मैं आपको यहाँ की टाइमिंग की बात करूँगी। तो यहाँ पर समर की टाइमिंग अलग है और विंटर की टाइमिंग आपको अलग मिलेगी। साथ में पार्किंग की बात करूँ तो उनके भी सबके अलग अलग चार्जेस हैं। और यहाँ पे नोट पे लिखा भी गया है कि जो सरकारी गाड़ियाँ हैं उनका आपका पर्ची ज़रूर लगेगी। अब बात करते हैं रॉक गार्डन के एंट्री टिकट की। तो इसमें जो अडल्ट का है वो आपका 30 रुपीज़ है और जो चिल्ड्रन का है, जो 3 साल से ऊपर के हैं, उनका 10 रुपीज़ है। तो ये है आपका टिकट काउंटर और यहाँ पर आपको टिकट्स मिलेंगी। तो चलिए फिर टिकट्स हमने ले ली है। अब हम लोग अंदर एंटर करते हैं। अंदर एंटर करने से पहले यहाँ पे गेट के आगे पे बहुत बड़ा सा पत्थर है और उस पे लिखा हुआ है नेकचंद जी के बारे में। और ये एक छोटा सा स्टैचू है। तो चलिए फिर यहाँ पे भैया चेक करते हैं टिकट्स, उसके बाद ही एंट्री होती है। अंदर एंटर करते ही आपको रॉक से बने हुए स्टैचूज दिखाई देंगे। साथ में दीवारों पे लगे हुए वेस्ट मटेरियल की टाइल्स लगी हुई। इनको कितने अच्छे से डेकोरेट कर रखा है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। मुझे लगता है ये पहले के टाइम के स्विचेस हैं और इनका भी देखो कितने अच्छे से यूज़ किया है इन्होंने यहाँ पे। साथ में जो पहले टाइम के मटके होते थे उनको भी बहुत अच्छे से डेकोरेट किया है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। यहाँ पर नेकचंद जी के इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं जिनसे उन्होंने यहाँ की क्रिएटिविटी बनाई थी। और ये देखिए कितने कलरफुल मार्बल से बनाया गया है और देखने में भी कितना सुंदर लग रहा है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेकचंद जी ने यहाँ वाले हट से शुरुआत करी थी रॉक गार्डन बनाने की। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर फ़ोटोशूट के लिए भी बहुत अच्छा है यहाँ पर। और यहाँ पर के जो रास्ते हैं वो बहुत ही पतले पतले रास्ते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और ये जो पानी का झरना है ये ऐसा लग रहा है कि ये रियल है, लेकिन ये रियल नहीं है, ये बनाया गया है। और उसके आगे हम चलते हैं तो यहाँ पर आपको सबसे बड़ा वाटरफॉल दिखेगा और ये ही जगह आपकी परफेक्ट जगह है रॉक गार्डन की फ़ोटोज़ क्लिक करने की। तो चलिए फिर फ़ोटोज़ क्लिक की जाए और कुछ वीडियोज़ बना ली जाए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े और यहाँ पर हमें एक कुआं दिखाई दिया और ये देखने में तो मतलब छोटा है। और यहाँ पर कुछ लोगों ने पैसे भी डाले। आई थिंक यहाँ पे विशेस मांगी जाती है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं हमारे अंदर का जो सस्पेंस है वो भी बढ़ता जा रहा है। चल देखते हैं आगे और क्या क्या चीज़ मिलेगी देखने के लिए। तो यहाँ पर की एक चीज़ और है कि अगर आपकी हाइट लंबी है तो प्लीज़ आप भी केयरफुल, ध्यान से चलिएगा क्योंकि यहाँ पर बहुत छोटा रास्ता है अंदर जाने का। आगे बढ़कर हमें दिखाई दिया डॉल म्यूज़ियम। तो एक साइड पे आपका फेज़ 3 था और दूसरी साइड पे आपका एग्ज़िट पॉइंट था। तो हमें जाना था फेज़ 3 पे। ये देखिए यहाँ पर भी डॉल्स बनाई हुई हैं अलग अलग शेप्स की, वो भी टाइल्सों से। जो भी आपके वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनसे यहाँ की डेकोरेशन की हुई है। तो देखने में तो बहुत सुंदर लग रहा है ये। ये रॉक से बनाए हुए स्टैचूज़ हैं और आगे के जो रास्ते हैं वो बहुत पतले पतले रास्ते हैं। तो प्लीज़ ध्यान से चलिएगा यहाँ पे।
चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के ये हमें दोबारा से वही वाटरफॉल दिखाई दिया। यहाँ के रास्ते एकदम ऐसे लग रहे हैं जैसे भूल भुलैया होगा। और आगे आगे बढ़ते जाते हैं तो एक्साइटमेंट और बढ़ती जा रही है कि आगे और देखने को क्या क्या मिलेगा। और ये है सेकंड वाटरफॉल। तो ये भी देखने में बहुत खूबसूरत है, और यहाँ पे भी फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए भी बहुत अच्छी प्लेस है ये। और देखने में ऐसा लग रहा है कि हम लोग कहीं जंगलों में आ गए हैं। लेकिन ओवरऑल मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मैं तो बहुत इन्जॉय कर रही हूँ। आई होप आप भी मेरे साथ वीडियो में इन्जॉय कर रहे होंगे। यहाँ पर थिएटर जैसा बनाया गया है, लगता है यहाँ पे कुछ अगर प्रोग्राम होते होंगे तो वो यहीं पर ही स्क्रीन में दिखाया जाता होगा और पब्लिक यहाँ पे बैठती होगी। और ये कलरफुल मार्बल्स लगाए हैं, वो भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये जो वाटरफॉल था ये उसकी बैक साइड है। ये तो मुझे देखने में एक सोल्जर मैन लग रहा है जो घोड़े में सवार है और उसने टोपी पहनी है। और ये जो आप देख रहे हैं ये ऊपर जाने का रास्ता नहीं है, ये बस ऐसे ही बनाया गया है। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़े और ये हमें एकदम खुली हुई जगह दिखाई दी। तो यहाँ पर आपको फिशेस एक्वेरियम दिखाई देगा और कैंटीन भी होंगी और वॉशरूम्स, और साथ में आपको यहाँ पे राजस्थानी कल्चर भी दिखाई देगा और सबसे बड़ा लाफिंग मिरर भी दिखाई देगा। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप्स की फिशेस मिलेंगी, जैसे छोटी हो गई और कुछ बड़ी हो गई। उसके बाद हमें दिखाई दिया लाफिंग मिरर। तो चलिए फिर अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या मिलेगा देखने के लिए। तो यहाँ पर शेप्स बनी हुई हैं अलग अलग मिरर की, कुछ आपको लंबे, कुछ छोटे, कुछ अलग अलग टाइप्स के आप दिखाई दोगे इन पे। तो इसमें भी आपको देख के मज़ा आएगा। और उसके बाद हमें दिखा, बहुत भूख लग गई थी और फिर हम लोग कैंटीन में जाके हमने ब्रेड पकोड़े और चाउमीन ली। तो फिर हम लोगों ने थोड़ा एंजॉय किया, पेट पूजा करी और फिर हम लोग आगे बढ़े। हाँ, उसके बाद आपका आता है यहाँ पे सर्विस शॉप, और यहाँ पर भी आपको कई चीज़ें देखने को मिलेंगी। और जैसे कि स्टैचूज़ बने हुए, उसमें रॉक गार्डन्स के पोस्टर बने हुए मिलेंगे। साथ में आपको यहाँ पे टी शर्ट्स भी मिलेंगी और आपको घर में सजाने के लिए, डेकोरेट करने के लिए भी काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। के बाद हम लोग आगे बढ़े और ये मुझे यहाँ पर की सबसे बेस्ट चीज़ लगी। और कई लोग यहाँ पर आना मिस कर देते हैं, तो प्लीज़ आइए, आप भी यहाँ पर ज़रूर देखिएगा। ये राजस्थानी कल्चर है, यहाँ पर आपको पूरी एक शादी दिखाई जाएगी कठपुतलियों से। चलिए फिर अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या मिलेगा हमें देखने के लिए।
उसके बाद हम लोग यहाँ से हो गए एग्ज़िट और बाहर पे हमें यहाँ पे दिखे खूब सारे झूले, तो हम लोग यहाँ पे इंजॉय करने के लिए चले गए। और आप देख सकते हो यहाँ पर भी बहुत अच्छी कलाकारी करी है। यहाँ पर के जो घोड़े बनाए हैं स्टैचूज़ वो भी बहुत बड़े बड़े थे और साथ में यहाँ पे खूब सारा इंजॉय करने के लिए भी था। उसके बाद हम लोग बैक आ गए एग्ज़िट होने के लिए और यहाँ पर भी हमें कुछ स्टैचूज़ दिखाई दिए जो कि चूड़ियों से बनाए हुए थे। इन पे जो कलाकारी की थी वो चूड़ियों से की थी, जो हमारे वेस्ट चूड़ियाँ हो जाती है उनसे बनाए थे। और हमें शाम हो गई थी हमें आते आते, तो आप अगर रॉक गार्डन आए घूमने के लिए तो आपको कम से कम 2 या 3 घंटे आपको लग जाएंगे, तो प्लीज़ टाइम लेके आइएगा यहाँ पर। इसी के साथ वीडियो को करती हूँ एंड और फिर आती हूँ आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।